हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मेरे चैनल एनसीईआरटी बुक्स में आप सभी का स्वागत है। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, ठीक है। लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और जो भी क्वेरीज है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दें, उसका रिप्लाई दिया जाएगा आप सभी को। और जितने भी आई होप मैंने जितने भी लोग हैं सबके कमेंट आज तक पढ़े होंगे और दिए रिप्लाई होंगे पक्का, ठीक है। और जिन लोगों के छूट गए होंगे उनके लिए क्षमा चाहता हूँ। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो आई है आजकल। कुछ लोग कह रहे थे कि सर 900 पद हो गए हैं या नहीं, इसके बारे में बताओ। और कुछ लोग कह रहे थे सर क्या ये जो नई शिक्षा मित्र हैं इनकी जो वैकेंसीज़ हैं वो उसमें ऐड होंगी कि नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो मेरे पास पहले कोई प्रूफ नहीं था इसका, तो मैंने कहा इस पे वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो बाद में मुझे प्रूफ मिला, एक मेरे मित्र थे व्हाट्सएप में, तो उनका बहुत बहुत आभार जिन्होंने मुझे ये दिया। लेकिन उन्होंने बहुत पहले दे दिया था तो मैंने कुछ मिस्टेक की थी उसमें, लास्ट की लाइंस मैंने पढ़ा नहीं था। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लगा कि जो है वो सही नहीं है, ऐसा लगा। तो बाद में मैंने पढ़ा तो कुछ दिन पहले, तो उसी के रिगार्डिंग मैं लेके आया हूँ कि क्या ये सही है नहीं है। और इस वीडियो को अंत तक देखें, आपको सब समझ में आ जाएगा कि जो न्यूज़ है आपके 900 पोस्ट बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, या जो पीआरटी में जो शिक्षा मित्रों के पोस्ट हैं वो जुड़ेंगे कि नहीं। इसमें आपको पूरी हेल्प मिलेगी, आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में होगा क्या, ठीक है। मेरे पास प्रूफ है इसका, तो अंत तक बने रहें इस वीडियो के साथ, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ठीक है। और कुछ लोग अभी हाई कोर्ट गए हैं, कुछ जो कह रहे थे कि ग्रुप में कि उनकी जो सुनवाई है आज कल परसों में पता नहीं ठीक इस टाइम में होने वाली है। जो वो जो एयरवेज वाले हैं, ठीक है, एयरवाइज वाले हैं, वो हाई कोर्ट गए हैं इसके लिए। और कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि एयरवाइज अगर होगी तो क्या ये कैंसिल होगी भर्ती नहीं होगी, इसमें डिस्कस कर रहे थे। फ़िलहाल इसका मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, तो इसके बारे में मैं अभी कुछ कह नहीं सकता हूँ क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि व्हाट्सएप में लोग बहुत कुछ बोलते रहते हैं। तो हम डिस्कस कर लेते हैं डायरेक्टली इसके बारे में, जो आज हम टॉपिक लेके आए हैं इसमें, ठीक है। और सबसे पहले एक बात बता दूं आपको, जो आपकी भर्ती है वो जल्दी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और कब तक होगी ये अभी क्लियर नहीं है, ठीक है। और लेकिन जल्द से जल्द जो प्राथमिक शिक्षा भर्ती है वो होने की संभावना है। तो यहाँ पर आप एक छोटी सी कटिंग है यहाँ पे, इसको भी इंक्लूड कर रखा है मैंने, इसको भी देख लें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, शिक्षा विभाग में 11 पदों की, ठीक है, आवेदन प्रक्रिया पूरी। जो अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा में जो 11 पोस्ट थी उसके लिए आवेदन प्रक्रिया जो है वो पूरी कर दिया गया है, ठीक है। इसको हमें अच्छे से पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, निर्देशक प्रारंभिक शिक्षा के आदेश पर, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा में सहायक अध्यापक के 11 पदों के लिए मांगे गए आवेदन की तिथि समाप्त हो गई है। 11 पदों के लिए 4000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। विभाग जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करेगा। प्रारंभिक शिक्षा में दुर्गम क्षेत्र के विद्यालयों के लिए मांगे गए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो गई है, ठीक है, जिसमें 3 अनुसूचित जाति, 1 अनुसूचित जनजाति और 7 सामान्य वर्ग के कुल 11 पोस्ट, ठीक है, 11 पोस्ट के लिए नियुक्ति होनी है। आवेदन के लिए 6 मार्च, ठीक है, 6 अप्रैल की समयावधि निर्धारित की गई थी। शिक्षा विभाग में 1 माह के भीतर 11 पदों के लिए 4453 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। देखिए कंपटीशन कितना बढ़ गया। तो अगर एक पोस्ट के लिए हम डिवाइड करें 11 से 4444 के लिए, तो देख सकते हैं आप कितना आएगा, 1144, ठीक है। तो समथिंग मेरे ख्याल से ऐसे होगा, 405 पोस्ट के समथिंग ऐसे होगा। आप देख लें यहाँ पे, उससे भी ज़्यादा होगा, ठीक है। 406 से 6-7 पोस्ट के लिए एक अभ्यर्थी के लिए लड़ेगा। तो देख सकते हैं कंपटीशन कितना है और कितना तगड़ा कंपटीशन वाला है। और
जो मैंने एनालिसिस किया था मेरिट, अब मुझे नहीं लगता उसके अकॉर्डिंग भी बनेगी। अब ऐसे में जो है मेरिट हाई बनने के चांसेस हैं, क्योंकि अभ्यर्थियों ने बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे हैं, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट से लोगों ने बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हर एक कैंडिडेट ने एक डिस्ट्रिक्ट से ना भर के हर एक डिस्ट्रिक्ट से भरा है। तो ऐसे में जो अभ्यर्थियों की संख्या वो जायज़ है, बढ़नी है। तो बहुत ज़्यादा अभी होने वाला है इसके लिए कंपटीशन। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जो है यहाँ पे आवेदन प्रक्रिया करें और अभ्यर्थी के तो ये है आवेदन प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं, ऐसा लिखा है यहाँ पे। तो इसके जो रिज़ल्ट है वो भी जल्दी आपका आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते कंपटीशन कितना तगड़ा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब। नेक्स्ट बात ये देखिए, मैंने कुछ दिन पहले वीडियो डाला था, स्थायी नियुक्ति होने तक शिक्षा मित्रों को ना हटाएं, और इसमें साफ साफ दिख नहीं रहा है ये इसकी जो डेट है यहाँ पे देख लीजिए। मैंने पब्लिश ऑन लिखा है यहाँ पे 5 अप्रैल 2019 का है। ये इसलिए दिखा रहा हूँ, आगे इसका काम पड़ेगा, ठीक है। और इसका काम भी पड़ेगा, यहाँ पे जो मैंने इसका न्यूज़ डाल रखा है यहाँ पर देख सकते हैं आप। इस लाइन को ढंग से पढ़ें, इस पेपर को ढंग से पढ़ना है और इस लाइन को अच्छे से पढ़ने की समझने की कोशिश करें। यहाँ पर लिखा है, यहाँ सरकार की ओर से कहा गया है कि शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा है। और प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से ये तो नहीं, और यहाँ पे हाँ यहाँ से पढ़ सकते हैं आप। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में प्रदेश सरकार को हाई कोर्ट, ठीक है, प्रदेश सरकार को आदेश दे चुकी है कि नई नियुक्ति ना होने तक इनकी कार्य करते रहे, इनको ये कार्य करने के लिए दे रखा है जब तक कि नई नियुक्ति नहीं करती। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई है। तो ऐसा कहा गया है कि जो उनकी नियुक्ति प्रक्रिया स्थायी यहाँ पे किया गया है। अब देखिए यहाँ पे एक मेरे पास यहाँ पे एक आर्टिकल्स पड़ा है यहाँ पे, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं अच्छे से। यहाँ पे क्या लिखा गया है देखिए, यहाँ पे क्या लिखा गया है। प्रेक्षक है निर्देशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड नूरखेड़ा देहरादून सेवा में जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड, और पत्रांक संख्या दे रखा है यहाँ पे। और इस जिस विषय में कह रखा है उस विषय का यहाँ पे लिखा है, इंक्लूड कर रखा है। यहाँ पे देखिए विषय का नाम देखिए, यहाँ पे विषय लिखा है सहायक अध्यापक प्राथमिक के रिक्त पदों की पूर्ति के संबंध में, ये आपका विषय है, ठीक है। और इसमें मेन पॉइंट बता देता हूँ मैं आपको पढ़ने के लिए। जो यहाँ पर मेन पॉइंट है उसको पढ़ के सुना देता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 17/10/2017 द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति हेतु अर्हताओं और सेवा से संबंधित मूल अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 22 की जो धारा है और इसका जो उपधारा है 2 है, ठीक है, में एक नया उपबंध जोड़ा गया है, जिसके अनुसार दिनांक 31 मार्च 2015 तक नियुक्ति अथवा पदासीन प्रत्येक शिक्षक को निर्धारित शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हता पूर्ण किए जाने हेतु 4 वर्ष तक का समय प्रदान किया गया था, ठीक है। 31 मार्च 2015 से लेके 4 वर्ष तक का, यानी कि मतलब 31 मार्च 2019 तक का इनका समय दिया गया था शिक्षा मित्र के मामले में है, ठीक है ना। चौथा नंबर लिखा है यहाँ पे, मैं पूरी न्यूज़ नहीं पढ़ रहा हूँ ये, ठीक है, बहुत बड़ा पेज था ये। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है माननीय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 25/7/2017 को पारित उक्त आदेश एवं NCET व भारत सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हताएँ पूर्ण किए जाने हेतु 31 मार्च 2019 का समय दिया गया था। इधर देखिए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे 31 मार्च 2019 तक का समय दिया गया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ 4 पढ़ लिया। 5वां नंबर देखिए, यहाँ पे 5वां नंबर में क्या कह रहा है। यहाँ पे लिखा है राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक, ठीक है, शिक्षा मित्रों द्वारा सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हता यदि
दिनांक 31/3/2019 तक पूर्ण नहीं की जाती है तो उनके संबंध में भारत सरकार व एनसीटी द्वारा समय समय पर प्रदत्त निर्देशों के क्रम में यथा नियम आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और इस अवधि में भारत सरकार व एनसीईटी द्वारा प्रकरण के संबंध में कोई शिथिलता प्रदान किए जाने की स्थिति में तदनुसार अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। अतः शासनादेश में उल्लिखित निर्देशों के क्रम एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की दिनांक 17/3/2017 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप ऐसे शिक्षा मित्र मानदेय पर कार्यरत एवं सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर औपचारिक रूप से कार्यरत शिक्षा मित्र जो 31/3/2018 तक सहायक अध्यापक प्राथमिक की अर्हता पूर्ण नहीं करते हैं के कार्यरत पदों को रिक्त मानते हुए जातिवार वर्तमान में विज्ञापित होने वाली विज्ञप्ति या विज्ञापित किए गए पदों में निम्नलिखित किए जाने सम्मिलित किए जाने की कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे देखिए आप सब लोग। यहाँ पे लिखा गया है कि सहायक अध्यापक की जो अर्हता पूर्ण नहीं करते हैं, ठीक है, उनके पदों पर रिक्त मानते हुए यहाँ पर विज्ञप्ति हम क्या करेंगे, विज्ञप्ति जारी कर देंगे, संलग्न करेंगे, इसमें लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये इम्पोर्टेंट लाइन थी। यहाँ पे क्या लिखा, विज्ञप्ति जो जारी किया गया है ना और उसमें सम्मिलित किए जाने की सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, ये लिखा गया है, ये अच्छे से देख लें आप, ये लिखा गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो अभी विज्ञप्ति जारी हो रखी है उसमें उसको सम्मिलित किया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे लिखा है, ये डेट जो है पुरानी है, ठीक है, 8/3/2019 का है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं 8 मार्च 2019 का है। और इसीलिए मैंने ये जो न्यूज़ है आपको बताया था कि ये है 5 अप्रैल का है। तो इसमें भी सरकार ने यही कह रखा है कि जो प्रक्रिया है इसकी स्थायी नियुक्ति कर दी गई है। तो और उसने भी कह रखा है कि जो बाकी नियुक्ति हैं उनमें शामिल करने के लिए कहा गया है विभाग ने। ठीक है, तो आप विभाग और यहाँ पे देख सकते हैं आप अच्छे से कि क्या रिजल्ट रहेगा आपका। ये डिपार्टमेंट ने दे रखा है यहाँ पे कि उसमें नियुक्ति करने के लिए बोला गया है। ठीक है, और यहाँ पर सरकार ने कहा है कि स्थायी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है, यहाँ पे लिखा गया है। तो ऐसे में ये लगता है, ठीक है, आप खुद ही सोच लें कि क्या हो सकता है, क्या पद बढ़ेंगे। अब मुझे ये नहीं पता कि 900 पद बढ़ेंगे या नहीं, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे मेरे ख्याल से पद जो बढ़ सकते हैं। लेकिन एक डाउट ये भी है कि इन्होंने ऑफिशियली नोटिस नहीं निकाल रखा है कि जो पद हैं वो बढ़ गए हैं, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है फिर भी। लेकिन यहाँ पे जो विभाग कह रहा है कि यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए लास्ट में विभाग ने कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए बोल रखा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे सरकार को बोला है कि यहाँ पे सुनिश्चित करें, सम्मिलित करने की सुनिश्चित करें। तो अब देखते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो इसमें सम्मिलित करती है, इस भर्ती में सम्मिलित करेगी जो बाकी जो शिक्षा मित्र हैं या नहीं। और यहाँ पे साफ साफ लिखा है, ऊपर देख सकते हैं दोनों न्यूज़ अच्छे से। यहाँ पे जो है स्थायी नियुक्ति तक उनका कार्यकाल रहेगा। ठीक है ना, 31 मार्च को समाप्त तो हो गया था उनका, लेकिन स्थायी नियुक्ति तक उनका कार्यकाल रहेगा। अब यहाँ पे स्थायी नियुक्ति जल्दी ही प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी, ऐसा सरकार बोल रही है। और वहाँ जो विभाग है, विभाग ने बोल रखा है कि जल्द जो आपका जो शिक्षा मित्र हैं उनको इनकी जो पद हैं वहाँ पर सम्मिलित करने के लिए कह रखा है, जो अभी भर्ती चल रही है। तो ऐसे में देखना पड़ेगा कि आप खुद सोच सकते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। और मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे पोस्ट बढ़ सकती हैं, लेकिन कन्फ्यूजन ये भी है कि अगर पोस्ट बढ़ेंगी तो इन्होंने ऑफिशियली ठीक है कोई भी नोटिस नहीं निकाल रखा है। और जहाँ तक लोग कह रहे थे कि सर 900 पोस्ट बनेंगी, ठीक है, और ये 900 पोस्ट का अभी कोई भी, मुझे अभी इस बारे में कोई भी पोस्ट के बारे में पता नहीं है 900 पोस्ट बनेंगी।
ठीक है। यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रखा है कि कितनी पोस्ट हैं, ठीक है। फिलहाल तो जितनी आ रखी उतनी तो कंप्लीट होंगे, उसके साथ साथ जितने शिक्षा मित्र बच जाएंगे उनको इंक्लूड करेंगे। अब मुझे ये नहीं पता कि शिक्षा मित्र कितनी हैं। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो प्लीज़ व्हाट्सएप में सेंड कर सकते हैं, और नीचे व्हाट्सएप लिंक है मेरा, वहाँ से आप मेरे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही था। आई होप मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि अब जो है शिक्षा मित्र की जो नियुक्ति है अभी तो बनाए रखे हैं उन्होंने, जब तक स्थायी नियुक्ति नहीं हो जाती है, लेकिन ये स्थायी नियुक्ति जल्दी प्रक्रिया पूरी की जाएगी आपका। और इसमें साथ साथ ये लिखा गया है इसमें कि उसमें वो कराने के मांगे हैं कि यहाँ पे शिक्षा मित्र के जो पद खाली हैं उनको फिल कर दें पीआरटी के थ्रू। तो नेक्स्ट मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही था, ठीक है।